आगे देखिए मेरे साथ 100 न्यूज में तमाम बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। राहुल गांधी सेना के पराक्रम को नहीं मानते, नहीं मानने की परंपरा उनके परिवार में है। इंदिरा गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना था। बड़वानी के पार्टी में स्ट्रीट लाइट लगाने और गणगौर घाट के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष संजय वर्मा ने गणगौर घाट के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने और स्ट्रीट लाइट लगाने में गुणवत्ता विहीन सामग्री इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दतिया, भिंड, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा में बारिश का अलर्ट जारी। खरगोन, बड़वानी, इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, सिंगरौली में बारिश की चेतावनी। रक्षाबंधन के दिन जिले से एक बेहद दर्दनाक तस्वीर आई सामने। सागर के खुशीपुरा गांव में एक साथ 3 दोस्तों की हत्या उठी और पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया। दरअसल कल 4 युवक रिछावर गांव के पास नदी में नहाने गए थे और इस दौरान चारों डूब गए थे। इसमें से 3 युवक ऋषिपुरा गांव के ही रहने वाले थे। टीकमगढ़ में जुए में हार जीत को लेकर मारपीट, करीब 1 घंटे तक चली मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शराब के नशे में बताए जा रहे जुआरी। आदिवासी बाहुल्य जिले बालाघाट में विश्व आदिवासी दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। इस मौके पर आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक त्योहार में जुटे हुए नजर आए। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश को 40 इंच की राखी बांधी गई। एक परिवार पिछले 21 साल से भगवान गणेश के लिए ये खास राखी बनाता आ रहा है। रीवा में पर्यावरण जागरूकता के लिए साइकिल से निकला युवक 1 लाख पौधे लगाने के अलावा 1 लाख किलोमीटर साइकिल चलाने का लक्ष्य लेकर लद्दाख से शुरू की है यात्रा। धार के बगवनिया में चोरों ने एक दुकान को बनाया निशाना। चोर मक्के से भरा हुआ पिकअप वाहन और 5 बकरे चोरी करके फरार हो गए। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। डिंडौरी में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। बजाग जनपद पंचायत में तैनात एपीओ निलंबित, सहायक परियोजना अधिकारी अशोक कुड़ापे सस्पेंड। 1 लाख रुपए कमीशन मांगने के मामले में कार्रवाई, जांच में सही पाए कमीशन खोरी के आरोप। बिलासपुर में चलती ट्रेन से गिरकर युवक घायल। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस में चढ़ते फिसला युवक का पैर। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रतलाम में आदिवासी समाज ने अपनी परंपराओं, संस्कृति और हक की पहचान के साथ एक बड़ा सामाजिक संदेश दिया। इस बार समारोह का मकसद सिर्फ जश्न मनाना नहीं बल्कि समाज को शराब से दूर ले जाना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाना था। मंडला में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद ट्रक चढ़ाने की आशंका जाहिर की जा रही है। नीमच में अच्छी बारिश की कामना को लेकर भगवान इंद्रदेव के लिए बनाई जाती है खास मिठाई। खास इंद्र से मिठाई केवल नीमच में बनाई जाती है। दंतेवाड़ा के मटेनारा और गोडरे गांव में उल्टी दस्त का कहर। पिछले 10 दिनों में यहां 8 ग्रामीणों की हो चुकी है मौत। कई लोग अब भी अस्पताल में भर्ती, जबकि कई बिना इलाज गांव में ही बीमारी से जूझ रहे हैं। दमोह के तेंदुखेड़ा में पिछले दिनों प्यारमा नदी में भयंकर बाढ़ आई। रात 3 बजे गांव में पानी घुस गया। सिविल सोसाइटी के लोगों ने रस्सी के सहारे गांव में पहुंचकर लोगों तक राहत पहुंचाई। ग्वालियर में लिफ्ट में फंसा 7 साल का मासूम, दरवाजा मैनुअली खोलकर किया गया रेस्क्यू। बिजली गुल होने से अचानक रुकी लिफ्ट। पीएम आवास मल्टी सोसाइटी का मामला।
नर्मदापुरम में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, नशे में धुत पति ने पीट पीट कर मार डाला। मामूली कहा सुनी के बाद कर दी पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। सूरजपुर में ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत, पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल, दोनों का अस्पताल में चल रहा इलाज। राखी के लिए ससुराल जा रहे थे तीन। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश, सूरजपुर बचगांव मार्ग पर किया चक्का जाम, आरोपी ड्राइवर पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग। गरियाबंद के माडा गांव के रहने वाले युवक को अलॉट हुई रजत पाटीदार के सिम लेने के बाद विराट कोहली से लेकर एबी डिविलियर्स तक के आने लगे फोन, बाद में रजत पाटीदार को लौटाई सिम। मऊगंज के अनुमना तहसील में किसान खाद की किल्लत से परेशान, खाद वितरण केंद्र के बाहर सुबह से किसानों की लंबी लंबी कतारें, घंटों लाइन में लगने के बाद किसानों को एक एक बोरी खाद मिल रही। उज्जैन में अच्छी बारिश को लेकर महाकाल मंदिर में पर्जन्य अनुष्ठान का किया गया आयोजन। अनुष्ठान के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा महाकाल से प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना की। नर्मदापुरम जेल में बहनों ने अपने भाइयों को बांधे राखी, जेल में बंद भाइयों से मिलकर भावुक हुई बहनें, भाइयों ने हिंसा छोड़ने का किया वादा। धार जिला जेल में रक्षाबंधन के मौके पर भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनें, भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। रीवा में बहनों के लिए खुले सेंट्रल जेल के मजबूत दरवाजे, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मऊगंज जैसे दूर दूर वाले इलाकों से भाई की कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनें, बहनों के राखी बांधने पर भावुक नजर आए भाई। अशोकनगर में जेल में बंद भाइयों से मिलने पहुंची बहनें, 300 कैदियों से मिलने पहुंची 1200 बहनें, बहनों ने मिलकर राखी बांधी और कैदी भावुक नजर आए। छतरपुर में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, नौगांव शहर के लक्ष्मी ज्वेलर्स में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरदा में ट्रैफिक पुलिस ने रक्षाबंधन पर वाहन चेकिंग कर बिना हेलमेट के जा रहे लोगों को निःशुल्क हेलमेट का बांटा और इसके साथ ही ये वादा लिया कि वे हमेशा हेलमेट पहनेंगे ताकि अपनी बहन की रक्षा के वादे को वे हमेशा निभा सकें। सतना जेल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर बांधे राखी, बहनों ने अपने भाइयों से अपराध से दूर रहने का वचन लिया। ग्वालियर में रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए सेंट्रल जेल पहुंची। बहनों से राखी बंधवाने के लिए जेल प्रशासन ने व्यापक बंदोबस्त किए थे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। राजनांदगांव में महिलाओं और पुलिस जवानों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान जिले की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी जो रक्षाबंधन के पर्व पर अपने घर नहीं जा सके, ऐसे पुलिस जवानों और अधिकारियों को विभिन्न महिला समूह के द्वारा राखी बांधी गई। विदिशा के बजरिया इलाके में पिछले 16 साल से एक अनोखी परंपरा निभाई जा रही है। यहाँ रक्षा सूत्र जीवित इंसानों को नहीं बल्कि निर्जीव वस्तुओं को बांधी जाती है जो हर रोज हमारी सुरक्षा की गवाही देती है। रायपुर में महादेव ऐप घोटाला मामले में सीबीआई की जांच तेज, 150 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी। पुलिसकर्मियों, नेताओं, कारोबारियों से भी होगी पूछताछ। पिछले हफ्ते भी कई लोगों से घंटों तक हुई पूछताछ। भोपाल में ड्रग सिंडिकेट मामले में एक और गिरफ्तारी, ड्रग सिंडिकेट की मदद करने वाला शाकिर गिरफ्तार। यासीन मछली के ड्रग पेडलर का भाई है शाकिर। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज, जांच जारी। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, अस्पतालों की बदहाली पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। मेकाहारा के सरकारी अस्पताल को लेकर जताई थी नाराजगी, सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद चिंताजनक, हाईकोर्ट ने कहा।
बिलासपुर में रील्स के मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। रील्स के लिए यातायात बाधित करने पर सख्ती। 2 अलग अलग मामले में कोर्ट ने किया रिपोर्ट तलब। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब किया। 2000 रुपए की सजा, जुर्माना नहीं, मजाक है। हाईकोर्ट ने कहा रतनपुर के युवकों ने कार से स्टंट कर लगाई थी जाम। जन्मदिन मनाने के नाम पर जाम लगाने से भी नाराज। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के घर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि चोरी के आरोपी शरीफुल्लाह और राजू चोरी का हाथी बेचकर नशीले इंजेक्शन खरीदने की फिराक। सुकमा में 2 लाख के 3 इनामी नक्सली गिरफ्तार। आईडी ब्लास्ट में शामिल थे तीनों इनामी नक्सली। नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में 2 जवान हुए थे शहीद। जगरगुंडा एरिया कमेटी में सक्रिय थे तीनों। सीहोर में टेंट हाउस की दुकान में लगी आग। दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिजली लाइन में फॉल्ट की वजह से आग लगने की आशंका। शाहपुर कौड़िया गांव स्थित दुकान का मामला। भोपाल में हेलमेट के बिना पेट्रोल देने पर कार्रवाई। खाद्य विभाग की टीम ने पेट्रोल पंप को किया सील। मॉडल ग्राउंड स्थित पेट्रोल पंप पर की कार्रवाई। पेट्रोल पंप का डिस्पोजिंग यूनिट भी था खराब। पेट्रोल पंप के एक टैंक में कीचड़ पानी भी मिला। प्रशासन ने अब तक 6 पेट्रोल पंप पर की कार्रवाई। दुर्ग में डबल मर्डर का मामला आया सामने। 21 साल के आरोपी ने 2 युवकों को मारा चाकू। एक की मौके पर मौत, दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। दोनों युवकों की आरोपी से हुई थी कहासुनी। नेवई थाना क्षेत्र का मामला, जांच में जुटी पुलिस। शहडोल जिले के सुहागपुर थाने में मौजूद सोनी कॉम्प्लेक्स में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। ज्ञात नकाबपोश चोरों ने कृतिका ज्वेलर्स नामक दुकान में सेंधमारी कर सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। चोरों ने पहले शॉप के सीसीटीवी कैमरे का वायर काटा और फिर चोरी की। खाद की किल्लत और किसानों की शिकायत के बाद ग्वालियर के डबरा इलाके में एसडीएम ने 2 समितियों के गोदामों को सील कर दिया है। खाद की कालाबाजारी को लेकर कार्रवाई की। धार में मामूली विवाद में फायरिंग, 2 युवक घायल। ट्रैक्टर से बाइक को टक्कर के बाद बढ़ा विवाद। ट्रैक्टर के कट मारने से गिरे थे बाइक सवार युवक। बाइक सवार युवक ने चालक को मारा था थप्पड़। ट्रैक्टर चालक ने साथियों के साथ मिलकर की मारपीट। मारपीट के बाद फायरिंग में कई लोग घायल। इलाज जारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। जबलपुर में हेलमेट के बिना पेट्रोल न देने पर विवाद। युवक ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से की मारपीट। अपने साथी के साथ मिलकर की कर्मचारी की पिटाई। हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं मिलने से था नाराज। तयावली क्षेत्र का मामला, पुलिस जांच में जुटी। मुरैना में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान ट्रक से अवैध शराब की गई जब्त। तस्कर ने कंटेनर में बनाया था गोपनीय चैम्बर। अवैध शराब सहित 14 लाख का सामान जब्त। कंटेनर चालक गिरफ्तार, जांच जारी। ग्वालियर में लूट की वारदात का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कारोबारी के मुनीम के साथ हुई थी लूट। 29 लाख रुपए से ज्यादा की हुई थी लूट। पूर्व कर्मचारी ने ही रची थी चोरी की साजिश। 20 लाख से ज्यादा का चोरी का सामान जब्त। कोटेश्वर चंदन नगर क्षेत्र का मामला, जांच जारी। मंडला जिले में नेशनल हाईवे 30 पर हुआ हादसा। यहां फूल सागर पुल पर कार और मिनी ट्रक में हुई टक्कर। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुना में नेशनल हाईवे 46 पर गौ सेवकों का चक्का जाम। नेशनल हाईवे 46 पर गायों की मौत के बाद चक्का जाम। हाईवे के पास लगने वाली पशु मंडी हटाने की मांग। मंडी में आवारा मवेशियों को छोड़ जाते हैं लोग। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार ने ली जान। सड़क पर तेज रफ्तार बाइक से गिरा युवक। रक्षाबंधन पर सामान खरीदने जा रहा था युवक। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के शबरी पुल की घटना। गौरेला में हादसे का शिकार हुई यात्रियों से भरी कार। हादसे में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराई थी गाड़ी। गौरेला वेंकट नगर मार्ग पर हादसा, जांच जारी। सागर के बेबस नदी में डूबे 2 युवकों के मिले शव। नदी में नहाते समय डूबे थे 4 युवक। रिछावर गांव में पिकनिक मनाने आए थे युवक। अन्य 2 युवकों की तलाश जारी।
निंदौरी में पीएम जनमन योजना के तहत बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। यहां पहली ही बारिश में रामगुड़ा से दुनिया बघाट गांव तक बनाई जा रही 10 किलोमीटर लंबी सड़क का अर्थ वर्क पहली ही बारिश में पानी में बह गया। नीमच के मनासा नगर के बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही महिला ने 3 महिलाओं की गैंग ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने 2 महिलाओं को पकड़ लिया, जबकि तीसरी महिला फरार हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देवास के लसूड़िया ब्राह्मण गांव में शख्स की पिटाई, आरोपियों ने शख्स की जमकर की पिटाई, शख्स के सिर के बाल और मूंछ के बाल काटे। घटना का वीडियो आया सामने, जांच जारी। मनेन्द्रगढ़ चरमेरी भरतपुर को कोरिया से अलग होकर नया जिला बने 2 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी जिले के अधिकांश नागरिकों के आधार कार्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर पुराने जिले कोरिया का नाम दर्ज है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर नगर निगम के पूर्व महापौर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बड़वानी जिले में मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी थी जोरदार टक्कर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भिंड जिले के लाहौर सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का एक और मामला सामने आया। इलाज के अभाव में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि देर रात गंभीर हालत में किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मुरैना में मां बेटी पर बदमाशों ने की फायरिंग। दुकान पर बैठे मां बेटी पर किया हमला, दोनों पर हथियारों से भी हमला किया गया। पारिवारिक रंजिश के चलते फायरिंग, जेबरा खेड़ा का मामला, जांच जारी। रक्षाबंधन के त्यौहार पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हर बहन का सम्मान और सुरक्षा मेरा अटूट संकल्प है। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। सीएम ने लाडली बहनों को भी बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सिंधिया ने कहा है कि यह पर्व हमें रिश्तों की पवित्रता, स्नेह की गरिमा और एक दूसरे की रक्षा और सम्मान के संकल्प की याद दिलाता है। सिंधिया ने कहा कि रिश्तों का ये पावन बंधन सदैव प्रेम और विश्वास की अनमोल डोर से जुड़ा रहे, यही मंगल कामना है। रक्षाबंधन के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को बधाई दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक वे हैं कोई बहन ये न कहे कि उनका कोई भाई नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक उनकी सासें हैं वे भाई के रूप में बहनों की सेवा करते रहेंगे। बाबाओं के दरबार में भक्तों की भीड़ के नजारे तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन बैतूल के एक अनोखे केंडू बाबा हैं, जिनके भक्त नहीं बल्कि बहनें ही इतनी हैं कि रक्षाबंधन मनाने के लिए इन्हें हर साल मैरिज लॉन बुक करना पड़ता है। वही हर साल एक नई थीम के साथ राखी बनाई जाती है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अहम माने जाने वाला बाबा महाकाल के दरबार में आज सुबह 3 बजे भस्म आरती हुई। इस दौरान बाबा महाकाल को विशेष राखी बांधी गई और 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस मौके पर भिंड जिले में एक शख्स ने तमाम बहनों को सौगात देने की कोशिश की। भिंड में बीजेवाईएम के नेता विश्व प्रताप सिंह ने ऐलान किया कि आज के दिन राम श्याम ट्रैवल्स में सभी महिलाओं के लिए सफर मुफ्त रहेगा। जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह की बहनों को सौगात। रक्षाबंधन के मौके पर मुफ्त बस सेवा की सौगात मंत्री राकेश सिंह और महापौर ने बंधवाई राखी। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक, राकेश सिंह ने कहा। देवास जिला जेल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर कैदियों को उनकी बहनों ने राखी बांधी। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे अपराध की राह छोड़ने और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का वचन लिया। इस मौके पर जेल अधीक्षक ने कैदियों के परिजनों से चर्चा की। कोरिया जिले में भी रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाइयों की लंबी उम्र की कामना कर रही है, तो वहीं भाई अपनी बहनों को राखी बांधने पर तोहफा दे रहे हैं। मंदिरों और घरों में पूजा के साथ रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा। बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में राखी और मिठाई की दुकानों पर रौनक नजर आई।
मुरैना में एक भाई को कैंसर से बचाने के लिए गांव की बेटियों ने ईश्वर से सामूहिक प्रार्थना की। यहां 12 साल का लड़का ब्लड कैंसर से जूझ रहा है। बच्चे के पिता की भी कैंसर से मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने उसके बेहतर इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था की और सभी से उसकी मदद का आह्वान। नर्मदापुरम में जेल में बहनों ने अपने भाइयों को बांधी राखी। जेल में बंद भाइयों से मिलकर भावुक हुई बहनें। भाइयों ने हिंसा छोड़ने का किया वादा। रीवा में बहनों के लिए खुले सेंट्रल जेल के मजबूत दरवाजे। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मऊगंज जैसे दूर दूर के इलाकों से भाई की कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनें। बहनों के राखी बांधने पर भावुक नजर आए भाई। जबलपुर के केंद्रीय जेल में बंद कैदी भाइयों से मिलने और उन्हें राखी बांधने के लिए उनकी बहनें जबलपुर सहित आसपास के जिलों से पहुंची। जेल प्रबंधन ने इस अवसर पर खुली जेल व्यवस्था के तहत विशेष इंतजाम किए ताकि महिलाएं अपने भाइयों से बिना बाधा मिल सके। राखी बांधते समय कई बहनों की आंखें नम हो गई। देशभक्ति, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता, ये तीनों बातें जब एक साथ साकार होती हैं तो वो सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि प्रेरणा बन जाती है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के पगमरा गांव की महिलाएं हर घर तिरंगा अभियान के तहत कुछ ऐसा ही कर रही हैं। यहां महिलाएं तिरंगे की सिलाई कर रही हैं। मनेन्द्रगढ़ के जनकपुर कैलाश मंदिर के पास दिखा भालू। भालू को देख मंदिर परिसर में जुटी लोगों की भीड़। लोगों ने मोबाइल से बनाया भालू का वीडियो। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। ऑपरेशन सिंदूर पर आईएएफ चीफ का बड़ा बयान। बोले, ऑपरेशन सिंदूर में 6 पाकिस्तानी जेट तबाह किए। हमारे डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। अखल के घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए 9 दिनों से जारी है मुठभेड़। दिल्ली के करावल नगर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। एक शख्स ने पत्नी और 2 बेटियों की हत्या की। आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली एनसीआर में देर रात से हो रही झमाझम बारिश। कई इलाकों में भरा पानी, लगा लंबा ट्रैफिक। देश में आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्यौहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेटियों और बहनों ने बांधी राखी। पीएम ने दिया उपहार। जराले में तबाही वाले इलाके में पहुंची एनडीटीवी की टीम। लोगों ने बताया अपना दर्द। त्योहारों से पहले यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात। आने जाने का टिकट साथ लेने पर 20% की छूट। हिमाचल के कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में भूस्खलन से जंगल में लगे पेड़ टूटे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के समीप खड्डा में भरा पानी। लगातार बारिश के बाद आई बाढ़। हिमाचल के मंडी में भी लगातार बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर टनल में घुसा पानी। टनल में पानी भरने के बाद गाड़ियां फंसी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश। भूस्खलन भी जारी। बारिश और भूस्खलन से 358 सड़कें बंद। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लगातार भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव। आने जाने में हो रही परेशानी। बिहार के भागलपुर जिले में मदरौनी में रहने वाले कोसी गंगा और उसकी सहायक नदियों का प्रकोप। स्थानीय इलाकों में पानी। मदरौनी गांव के लोगों की शिकायत है कि गांव के पास बांध बनाने की याचिका अरसे से की जा रही, लेकिन अधिकारी कोई सूद नहीं ले रहे। भागलपुर में डूबती हुई महिला ने पानी में तैरती हुई लाश को बनाया सहारा। 7 किलोमीटर तक मुर्दे को पकड़कर तैरती रही महिला। टूटे रास्तों के बावजूद एनडीटीवी की टीम उत्तरकाशी के धराली गांव पहुंची। 5 अगस्त को आई आपदा के बाद तबाही के निशान। हमारे सहयोगी किशोर रावत वहां उस शख्स से मिले जिसने तबाही की तस्वीरें देखी और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में भी नजर आए थे। उन्होंने कई मसलों का जिक्र किया। दराली गांव में अब जिंदगी के नाम पर कुछ नहीं बचा। घर के नाम पर सिर्फ मलबे का ढेर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गांव में फिलहाल युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 1300 लोगों को वहां से निकाल लिया गया है।
कराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर। बारिश की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी बीआरओ की टीम लगातार काम कर रही है। नेशनल हाईवे 34 पर लिमची घाट पुल को दोबारा शुरू करने के लिए बीआरओ की टीम पुरजोर कोशिश में जुटी। दिल्ली विधानसभा में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए फीस रेगुलेशन बिल 2025 हुआ पास। बिल के पास होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को फूलों की माला पहनाई। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के वोटर कार्ड को फर्जी करार दिया और उनसे कहा कि वे 16 अगस्त को शाम 5 बजे तक सरेंडर करें।